कक्षा 7। आज हम पढ़ेंगे मात्राएं। अस्वर के अतिरिक्त अन्य स्वरों के साथ व्यंजनों का जब मेल होता है तो स्वर अपने पूर्ण रूप में नहीं लिखे जा सकते। उनके स्थान पर स्वरों की मात्राएं लगाई जाती हैं। स्वरों की मात्राएं आपको पता ही हैं। आ को छोड़कर आ, इ, ई, उ, री, ए, उ, ओ, इनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। जैसे हम लिखिए, मान लीजिए कर, कलम, कमल। अ की मात्रा लगाएंगे जैसे काम। क पे आ की मात्रा काम, काया। क पे आ की मात्रा काया, कारखाना। का पे आ की मात्रा कारखाना। किताब, किसान, किरण। इसमें ई की मात्रा लगी हुई है, हसुसर की मात्रा लगी हुई है। कीमत, कील, खीर, इसमें दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है। कुल, गुड़, सुन, इसमें हस्व ऊ की मात्रा लगी हुई है। कूप, कूड़ा, फूल, इसमें दीर्घ ऊ की मात्रा लगी हुई है। कृपाण, कृषक, गृह, इसमें री की मात्रा लगी हुई है। केला, केस, केवट, ए की मात्रा। कैलाश, पैसा, पैर, ए की मात्रा। कोयल, कोमल, चोट, ओ की मात्रा। कौशल, कौआ, पौधा, ओ की मात्रा लगी हुई है। ये होती हैं मात्राएं, और आप इन्हें पूर्व की कक्षाओं में मात्राओं को पढ़ चुके हो। बच्चों, आप समस्या ने या छोटे समस्या ने दिक्कत आ दी है कि आप चंद्र बिंदु या बिंदु का प्रयोग करते हैं, पर आप नहीं जानती ये वास्तव में हैं क्या। अब है अनुनासिक। अनुनासिक हम किसे कहेंगे? जैसे जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नासिका में से निकलती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हवा मुंह और नासिका से निकलती है, तो उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। इस प्रकार इस वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। जैसे आँख, आँख पे हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं तो यह अनुनासिक है। पूंछ, पूंछ पे हम चंद्र बिंदु का जो मात्रा होती है उसका प्रयोग करते हैं। चंद्र बिंदु, पूंछ, दांत। जैसे अनुस्वार, जब किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हवा नाक से बाहर निकलती है। अनुनासिक में क्या होता है? हवा मुंह और नाक से निकलती है, नासिका से निकलती है, तो चंद्र बिंदु वहाँ पर लगता है। अनुस्वार में क्या होता है? केवल जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है, हवा नाक से बाहर निकलती है, मुंह से नहीं। उस वर्ण के ऊपर बिंदु का चिन्ह अंकित कर दिया जाता है। जैसे अंगूर, हंस, चंचल, गंगा, अंग, अंत आदि। विसर्ग, इसका चिन्ह आपने देखा होगा। जैसे हमने कहा अतः, त के बाद दो बिंदियां, ये आप देख रहे हो, इसका चिन्ह है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका प्रयोग शब्द के अंत में ही होता है। इन्हें अयोगवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह, क्योंकि इन्हें स्वर और व्यंजनों में शामिल नहीं किया जाता। ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है। जैसे अतः, प्रायः, पुनः, इनका उच्चारण या ध्वनि कैसी आएगी? ह के समान। विसर्ग, अतः, पुनः,
प्रायः, अन्य ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियाँ आ गई हैं, इन ध्वनियों को आगत ध्वनि भी कहेंगे। आगत यानी आई हुई, आगत ध्वनियाँ भी कहेंगे। इन ध्वनियों को पहचानने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे कॉपी। कॉपी जैसे हम लगाते हैं चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु के ऊपर ऐसे हम ऊपर से चंद्र बिंदु के समान कॉफी पर बिंदी नहीं लगाएंगे। वैसे जमीन, फारसी, फफा के नीचे से बिंदी और जा के नीचे से बिंदी, तो ये क्या है? आगत ध्वनियाँ हैं। संयुक्त व्यंजन, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ऐसे व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श्रम, परिश्रम, आश्रम, विश्राम। स्र, स और र से बना त्र, त और र से बना पत्र, मित्र, त्रिकोण, त्रिशूल। अक्ष, क और श से अक्ष, क्षत्रिय, क्षमा, वृक्ष, क्षमता, ये संयुक्त व्यंजन है। ज और य से मिलकर बना है ज्ञ, जैसे ज्ञानी, यज्ञ, विज्ञान, संज्ञा, ज्ञाता। द्वित्व व्यंजन, आपने कभी रस्सी, बच्चा, इन शब्दों को बिल्लू, बिल्ली, चक्की, ऐसे शब्द आपने लिखे हुए देखे होंगे। जैसे हम लिखेंगे, मान लीजिए बच्चा, तो आधा ब, आधा च और चा और आ की मात्रा बच्चा। अगर हम ब च आधा च नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बचा। क्या हो जाएगा? बचा। तो हम आधा च आ की मात्रा, ये हो जाएगा बच्चा। तो ये जब दो समान व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो ये होते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वि यानी दो, द्वित्व व्यंजन, दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ द्वित्व व्यंजन, दोनों समान व्यंजन। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा या कम, और प्राण से तात्पर्य है प्राणवायु, जो आपकी श्वास है, जो श्वास के रूप में कार्य करती है, इसी को कहते हैं अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु या प्राण वायु की मात्रा कम होती है वह कमजोर होकर निकलती है। ध्यान दीजिएगा, हमने अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ रहे हैं। आपने कभी कहा होगा क, ख, ग, घ, आपने ऐसा उच्चारण किया होगा ना, क, तो प्राणवायु कम निकलती है। ख, प्राणवायु अधिक निकलती है। ग, ग में प्राणवायु की मात्रा कम होती है। घ, इस तरह से क्या कहते हैं? अल्प प्राण। क, ग, य, च, छ, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। अल्प प्राण। इनका उच्चारण करते समय जो प्राणवायु की मात्रा कम होती है। महाप्राण, मास यानी अधिक, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है और अधिक गति से निकलती है, वेग से निकलती है, उन्हें हम महाप्राण कहेंगे। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ड, ढ, थ, ध,
फ ब श स श ह क अल्पप्राण ख महाप्राण ग अल्पप्राण घ महाप्राण च अल्पप्राण छ महाप्राण ज अल्पप्राण झ महाप्राण ट अल्पप्राण ठ महाप्राण।